हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ प्रोनाउन के बारे में। पिछले पार्ट में हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में और आज हम इसी का दूसरा पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू वन इसको स्टडी करेंगे। राइट, वन कन्फ्यूज़न ये क्या है, वन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो बात करें वन की। वन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जिसका यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। पहला जनरल सेंस में और दूसरा स्पेसिफिक सेंस में। फाइन। अब जनरल सेंस में वन के साथ में इस प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और आगे इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोनाउन हमें लगाना हो तो हम वन लगाएंगे या फिर पजेसिव केस में हम वंस लगा देंगे। फाइन, ये हमने हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी किया हुआ है। वन का यूज़ अगर स्पेसिफिक सेंस में हो तो हम प्रोनाउन तो वन लगाएंगे, वन के साथ में हम एडजंक्ट को जोड़ देंगे, मतलब ऑफ के साथ में कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है या फिर कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। राइट, यहाँ पर प्रोनाउन प्लूरल या फिर नाउन प्लूरल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ये वन होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इसके आगे जो भी प्रोनाउंस आएंगे वो भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन ही होंगे। सिंगुलर प्रोनाउंस वो ही से रिलेटेड हो सकते हैं, वो शी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इट से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें वन का यूज़ नहीं करना है। फाइन, इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि वन का यूज़ केवल जनरल सेंस में ही होगा, स्पेसिफिक सेंस में नहीं करना। तो अगर वन आपका सब्जेक्ट है उसके बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वन के साथ में हम एक प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन को जोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा, लेकिन इसके साथ में प्रोनाउन ही शी इट में से ही आएंगे। इतना हमें याद रखना है। तो अब ये हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ बेस्ड अपॉन वन कन्फ्यूज़न। वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही गिव। तो इसका मतलब है कि किसी की पहचान उसकी कंपनी से होती है, मतलब उसकी संगत से होती है, जैसी संगत वो रखता है। अब वन के साथ में हम प्रोनाउन ही शी इट नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें वन से रिलेटेड ही प्रोनाउन लगाने हैं। फाइन, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। वन ऑफ द पोएट, अब इसके आगे जो प्रोनाउन आएगा वो ही शी इट से आएगा। वन ऑफ द पोएट इज़ फुल ऑफ वंस नहीं आएगा। पोएम्स की जगह पर, पोएम्स के पहले हम रख देंगे हिज रख सकते हैं, हर रख सकते हैं, क्योंकि हिज को हम प्रायोरिटी में रखते हैं इसलिए हम यहाँ पर हिज लगा देंगे। और इसमें एक चीज़ और है, वन ऑफ द, ये जो नाउन है ये प्लूरल होना चाहिए। पोएट्स, इज़ अपनी जगह पर सही है, वन के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वन मस्ट कीप। देखिए, वन अगर जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो इसके साथ में यूज़ होने वाला प्रोनाउन भी पजेसिव एडजेक्टिव हम रखेंगे तो वंस होगा, वंस वर्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग लाइफ इज़ गुड इफ़ ही इज़ हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड। जनरल सेंस में बात हो रही है, लंबी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है अगर कोई खुश है या फिर उसके फ्रेंड्स हैं, तो ये जनरल सेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हमें ही की जगह पर वन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोनिया सेड दैट वन ऑफ हर ब्रदर। देखिए, वन ऑफ हर ब्रदर स्पेसिफिक है सेंस, वन ऑफ हर ब्रदर्स होना चाहिए। फाइन, और ये जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस वन के अकॉर्डिंग आएगी, तो इधर हमें वॉस करना है। और ये जो वंस आ रहा है जनरल सेंस में नहीं है, ये स्पेसिफिक सेंस में, तो यहाँ पर ये वाला वंस नहीं आएगा, हिज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ इज़ व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो ये जनरल सेंस है, तो यहाँ पर ही की जगह पर वन का यूज़ होगा। एवरी वन इज़ सपोज टू यूटिलाइज हिज टाइम। तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हिज टाइम, तो हिज टाइम क्या सही है, या फिर हम यहाँ पर जनरल सेंस में यूज़ करके इधर वंस लगा दें, विच इज़ राइट।
तो एक चीज़ जो हमें समझनी है कि अगर वन का यूज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन के तौर पर हो रहा है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था, सम, एवरी, एनी, नो, इसके साथ में हम वन लगा देते हैं, बडी लगा देते हैं, थिंग लगा देते हैं, और इसके साथ में जो हेल्पिंग ऑफ आते हैं वो ही, हिज या फिर हिम आते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हिज है इसका यूज़ बिल्कुल सही है क्योंकि ये एवरी वन है, एवरी वन, तो यहाँ पर हिज का यूज़ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि अगर वन का यूज़ जनरल सेंस में हो रहा है तो इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके साथ में प्रोनाउन जो आएगा वो वन या फिर वन से आएगा। लेकिन अगर ये इसका यूज़ स्पेसिफिक सेंस में हो रहा है, स्पेसिफिक सेंस में, तो वन के साथ में हम ऑफ लगाकर कोई भी नाउन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में रख देते हैं और इसके आगे आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो ही, शी या फिर इट से निकल कर आते हैं। लेकिन अगर इसी वन का यूज़ हम एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तरह करते हैं तो इसके साथ में जैसे कि सम वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, तो इसके साथ में हम ही, हिज या फिर हिम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है, राइट हेयर। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक और पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू द वन। तो होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और प्रोनाउन से रिलेटेड और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल बी कमिंग बैक ब्रिंगिंग अनदर प्रोनाउन वीडियो। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।